21 जुलाई से मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा है और ये जो मानसून सेशन है ये काफ़ी हंगामेदार होने की उम्मीद है, क्योंकि जो विपक्ष है या फिर अपोजिशन है इंडिया ब्लॉक, वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करने वाला है। आज हम इसी पूरे मौजू पर बात करेंगे कि आखिर जो विपक्ष है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो कैसे सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहा है और किन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना जो है भारी पड़ सकता है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इंडिया ब्लॉक की आज शाम 7 बजे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो तमाम इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी छोड़कर सभी शामिल होंगे और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। इससे पहले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग जून में ही हुई थी और जून में उस वक्त एक संयुक्त बयान, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री से ये कहा गया था कि वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाएं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो अपनी बात जो है वो रखें और कई मुद्दों पर जो है वो जवाब दें। और दलील ये दी गई थी कि जब चीन के साथ जंग हुई थी 1962 में, उस वक्त भी जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना जो है वो कोई गलत नहीं है। पार्लियामेंट को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार का सपोर्ट किया, समर्थन किया। अब सरकार की बारी है कि वो हर चीज़ को लेकर जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष को अपने भरोसे में ले। तो ये आज जो मीटिंग होने वाली है शाम 7 बजे, उसमें ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है और आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से बयान आया है कि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं। दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस के साथ जो सीधे तौर पर उसका सियासी टकराव है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ जो है इंडिया ब्लॉक में रहते हुए भी अलग से दिखाई देता था। और जब जून में मीटिंग हुई थी, जब प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया था, उस वक्त भी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था उस पर भी आम आदमी पार्टी के दस्तखत नहीं थे, बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि उन्होंने अलग से इस सिलसिले में लेटर लिखा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस जो है इस मीटिंग में जो है अब शामिल होगी, अभिषेक बनर्जी मीटिंग में शामिल होंगे और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, अखिलेश यादव से लेकर तमाम बड़े लीडर्स जो है शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मीटिंग में शामिल होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और साबिक वज़ीर आला है, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का मसला है उसको भी इस मीटिंग में उठाया जाए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के जो इशू हैं वो इस मीटिंग में ज़रूर रहेंगे। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार सीज़ फायर को लेकर बिजनेस डील की जो धमकी देते रहे हैं, धमकाने की बात करते रहे हैं, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में जो एक तरीके की जो बातचीत जो है वो होगी, चर्चा होगी। और साथ ही साथ चीन का जो इशू है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग में बातचीत होने वाली है और सरकार को घेरने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। अगर तमाम मौज़ूआत की बात करें तो पहलगाम हमले को लेकर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है, क्योंकि उसने पहले ही मांग की थी कि इस पर स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए और तमाम पूरे मसलों पर चर्चा और जो बातचीत जो है, गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। तो यही वजह है, पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, तो फिर उसमें क्यों ना ही इस मुद्दे को लिया जाए, जो मुद्दा स्पेशल सेशन बुलाने के लिए के तहत जो है जिसकी मांग की गई थी। पहलगाम हमला हुआ और उसमें जो तमाम टेररिस्ट थे उनकी पहचान कर ली गई, उस पर जांच भी चल रही है, लेकिन अभी भी वो इंसाफ से आज़ाद है, अभी तक भी उनको पकड़ा नहीं जा सका है। इस पूरे मसले को लेकर जो है सरकार को घेरने की तैयारी है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक जो है वो कैसे हुई और अभी तक जो आतंकवादी हैं वो कैसे आज़ाद घूम रहे हैं, अभी तक इंसाफ के कटघरे में उनको क्यों नहीं लाया जा सका है। तो एक बड़ा इशू यह है। इसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो फौजी अफसरान हैं उनकी तरफ से कई तरह के खुलासे किए गए हैं, उसको लेकर भी जो है अपोजिशन ये चाहता है कि सरकार को घेरे, क्योंकि अपोजिशन लगातार ये पूछता रहा कि आखिर कितना नुकसान हुआ, कितने जो है विमान हमारे गिरे और क्या क्या हुआ इस पूरे मसले को लेकर, उस पर भी जो है सरकार को घेरने की तैयारी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस सिलसिले में जवाब मांगा जाएगा। इसी के साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से सीज़ फायर का ऐलान होता है, क्योंकि उनकी तरफ से पहले किया गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस तरह का ऐलान किया गया और
डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार जो इस पूरी सीज़ फायर का श्रेय लेते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि हमने सीधे तौर पर बिजनेस डील की धमकी दी, उसके कारण जो है उसकी वजह से ये पूरा सीज़ फायर हो सका है। तो सीज़ फायर का पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लगातार लेते रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस दावे को खारिज किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, सीज़ फायर के लिए भारत से कहा गया था, जिसके बाद दोनों देशों में बातचीत हुई, उसके बाद ये सीज़ फायर किया गया। लेकिन इसी बीच जो है एक तीसरा मुद्दा जो है वो है चीन को लेकर के। चीन का जो मसला है, चीन के साथ जो स्थिति है सरहदों की, उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के बीच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ जो फौजी अफसरान की तरफ से किया गया कि भारत ने एक नहीं बल्कि 3 देशों के खिलाफ ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन था जो सैटेलाइट के ज़रिए से रियल टाइम में इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था, उसको इत्तलात फराहम कर रहा था। तो उसको लेकर चीन के खिलाफ एक जंग लड़ी गई। इसी के साथ साथ तुर्की ने भी जो है पाकिस्तान की मदद की। तो 3 देशों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो सीधे तौर पर चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं, जो बातचीत है, उसको लेकर के भी चीन की जो भूमिका है उसको लेकर भी जो है पार्लियामेंट में बहस की और चर्चा की जो है मांग वो की जाएगी। कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन हेड हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 2 दिन की कम से कम हम चर्चा की मांग करेंगे और वज़ीर आज़म को इस पूरे मसले पर जवाब देना चाहिए। इसी के साथ साथ मुल्क भर में जो बंगाली बोलने वालों के खिलाफ जो जिस तरीके की जो हमले हो रहे हैं और उन्हें बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो उसको लेकर भी जो है साफ तौर पर ये कहा जो है एक इस मसले को भी उठाया जाएगा पार्लियामेंट सेशन के बीच में। और इसी के साथ साथ बिहार में जो SIR चल रहा है उसको लेकर भी जो है बातचीत जो है वो की जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार को जो है पूरे तौर से घेरने की जो है तैयारी है। जयराम रमेश और जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि हम के जो पार्लियामेंट का सेशन चलाने की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष की नहीं है, अपोजिशन की नहीं है, बल्कि वो सरकार की है। और सरकार को जो है विपक्ष की मांगों को मानना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए। तो इस बार का मानसून सेशन है उसमें साफ तौर पर ये बात सामने आ गई है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है हंगामा जो है इस बार देखने को मिल सकता है। हालांकि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जो है पार्लियामेंट का मानसून सेशन चलने वाला है, लेकिन इसके बीच में जो 21 बैठकें होने वाली हैं उसमें जो है शुरुआत के कुछ दिन जो है हंगामे की नज़र हो सकते हैं। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष के इन तमाम सवालों के बीच में ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर आती है जिससे वो विपक्ष के पूरे एजेंडे को नाकाम कर सके। इससे पहले सरकार कई तरह के बिल जो है लेकर आती रही है और वक्त को लेकर जो है वो बिल लेकर आई थी, ट्रिपल तलाक को बिल लेकर आई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर भी कई तरह के बिल जो है वो लेकर आई थी। लेकिन एक साथ ही साथ एक अहम जो मसला है जो जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम है, जो बारामूला के MP इंजीनियर रशीद हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर वो पार्लियामेंट सेशन में शामिल होंगे तो फिर जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर एक रेजोल्यूशन पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस बार का जो मानसून सेशन है वो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और डोनाल्ड ट्रंप यानी तमाम जो मसले हैं और इसी के साथ चीन का जो इशू है वो सभी मामले जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर के लिए जो मसला है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, वो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मसला है। तो वो मसला भी इस पूरी बहस का जो है एक हिस्सा रहने वाला है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से और BJP की तरफ से लगातार इस तरह का दावा किया जाता रहा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा है और जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, वहाँ पर सुख शांति आई है। लेकिन अपोजिशन जो है वो इन तमाम सवालों को कहीं ना कहीं उठाएगा और सरकार के दावे को खोखला साबित करने की कोशिश करेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा है तो आपने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्यों नहीं दिया है। क्योंकि मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी स्टेट का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। हालांकि इससे पहले जो भी यूनियन टेरिटरी होते थे उनको स्टेट का दर्जा दिया जाता था या फिर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो है बनाया जाता था, यानी कि एक स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए जाते थे। तो कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात ये होगी कि सरकार
विपक्ष के इस पूरे एजेंडे को फेल करने के लिए कौन सा दांव चलती है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।